सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में और उनकी क्या योग्यता है, उनकी कुल आयु सीमा कितनी है और उनकी कुल संख्याएँ कितनी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी रहती है और महाभियोग और उनके वेतन और भत्ते के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आज हम जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन। भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के नियम में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र का वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान शक्ति अनुच्छेद 124 में दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, आधिकारिकता, शक्तियों के अंतर से संबंधित नियम और कानून बनाने की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और भारत का अंतिम न्यायालय भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत की राजधानी नई दिल्ली में तिलक रोड स्थित 22 एकड़ जमीन में एक वर्गाकार जमीन पर किया गया, जिसका डिज़ाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष मुख्य वास्तुकार गणेश भिकाजी देवलालीकर द्वारा इंडो ब्रिटिश स्थापत्य शैली किया गया था। भारत के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 2 दिन बाद भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के बाद संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल पहली बैठक की शुरुआत की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सर्वोच्च न्यायालय की बार है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के 3 में किया गया है, जिसके लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय या 2 से अधिक न्यायाधीशों में लगातार कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करते रहे हो, या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता बने रहें, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का वर्णन अनुच्छेद 124(1) में किया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है। 30 अन्य न्यायाधीश को मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश की व्यवस्था का गठन की गई थी। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए भारतीय संसद ने 1965 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन करने वाले न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 की गई। तत्पश्चात 1960 ईस्वी में यह संख्या पुनः 14 कर दी गई। 1978 ईस्वी में इसकी संख्या 180 और 1986 ईस्वी में 26 हो गई। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2008 को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 करने का फैसला किया, जो अभी तक कार्य कर रहे हैं। न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ ग्रहण करनी होती है। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देने के पूर्व अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह से परामर्श प्राप्त करते हैं और प्राप्त पर वर्ष के आधार पर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे।
सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश के पद पर रहने वाले कमल नारायण थे। न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा और महाभियोग। आयु सीमा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कार्य अवधि उनके आयु के 65 वर्ष तक की होती है, किंतु इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना इस्तीफा दे दिया जाता है। न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। इसका वर्तमान अनुच्छेद 125 में किया गया है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,80,000 रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह को प्राप्त होता है। इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 1,00,000 रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को न्यायालय द्वारा 90,000 रुपये प्रति माह थी। इसके अलावा सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को निःशुल्क आवास, मनोरंजन के लिए कर्मचारी कार और यात्रा भत्ता मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे को सुनने और फैसला करने की शक्ति एवं अधिकार को न्यायिक अधिकार क्षेत्र कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के क्षेत्र हैं: प्रारंभिक अथवा मूल अधिकार क्षेत्र, अपील संबंधित अधिकार क्षेत्र, परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र।